सीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। बासित साहब एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ जो पाकिस्तान में, उनको बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं और दुनिया के जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसमें लिखते हैं और अपना रिसर्च भी वर्क भी सिंगापुर में कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बासित साहब फॉर योर टाइम सर। थैंक यू कमर फॉर इनवाइटिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर। लिफ्ट कराई आज आपने। आप बड़ी देर के बाद बासित साहब मिले हैं क्योंकि आप बहुत सारा काम लिख रहे थे और बड़ी सारी सिक्योरिटी की डेवलपमेंट्स हो रही थी। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ आ रहे थे, तो आप तो लिख रहे थे अल जज़ीरा वगैरह पे, इधर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे। तो मैंने सोचा कि आप एक दफ़ा लिख लें तो जो क्रक्स आपकी बातों का होगा वो हम और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एंजॉय करेंगे। बासित साहब, कैसे देखते हैं ये जो पाकिस्तान में जो नए आर्मी चीफ आए हैं, साथ ही आज आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर है, उन पे कातलाना हमला भी हुआ है और उधर सुना है हिना रबानी घर गई, मुल्ला यकूब की मुलाकातें नहीं हुई, उनसे मुलाकात नहीं हुई, अदरवाइज़ बाकी तो मुलाकातें हुई। आप कैसे देखते हैं ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और नए आर्मी चीफ के लिए जो चैलेंजेस हैं, ज़रा हमारे सामने एक होलिस्टिक पिक्चर रखें ताकि हमें समझ लगे कि वेयर पाकिस्तान इज़ हेडिंग एज़ फार एज़ Afghanistan is concerned and Pakistan Army Chief की जो priorities are related to Afghanistan and the TTP please. तो काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें आपने प्लेट में डाल दी हैं कमर। देखें, जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हुई है वो तो क्लियरली उससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं। नंबर एक तो ये कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप है, जिसमें शायद ये उम्मीद थी कि एक डिप्लोमेटिक विज़िट होएगा, हिना रबानी घर गईं, तो शायद कोई डिफ्यूजन हो चीज़ों की और शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट और कोई अंडरस्टैंडिंग के बजाय मेरा ख़्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है और रिलेशनशिप और डिटेरियोरेट कर गया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरे पास कोई इस तरह की ना इत्तलात हैं, लेकिन एक पैटर्न देख के ये लगता है कि जब भी पाकिस्तान टीटीपी को लेके तालिबान की रिजीम पे कोई प्रेशर डालना चाहता है तो वो गोल पोस्ट को चेंज कर देते हैं। यानी उससे एक दिन पहले टीटीपी ने पीस डील को, जो सीज फायर था जून का, उसको स्क्रैप कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो नतीजा चाह रही थी हिना रबानी घर, वो उसको एक दिन पहले ही मिल गया। यानी जवाब साफ था कि कोई कॉपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब नहीं मिलेगा तो वो करते क्या है कि गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जब पाकिस्तान का कोई मुतालबा आता है, जिन चैनल से भी आता है, तो फिर वो दोबारा यही कहते हैं कि अच्छा ठहरे, हमें मुज़ाकरात कराने दे, देखते हैं क्या होता है, और फिर एक सीज फायर करा देते हैं। एंड उससे आगे बात बढ़ती नहीं कि ना तो पीस टॉक्स का कोई नतीजा निकलना है और मिलिट्री ऑपरेशन में किसी किस्म के ताउन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अफगान तालिबान कुछ करे। तो अफगान तालिबान पाकिस्तान के रिलेशनशिप और ज़्यादा डिटेरियोरेट कर गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई है, और मेरे ख्याल है सिक्योरिटी चैलेंजेस भी और ज़्यादा अब आने वाले दिनों में आपको इसमें तेज़ी दिख 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 नज़र आएगी। आज का जो वाक़या है, जो नाज़िम उल उमूर के ऊपर कातिलाना हमला, उसको दहशतगर्दी आप कहें, अब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन है। लेकिन डेफिनेटली दूसरी जो बात है वो ये है कि चीज़ें अफगान तालिबान के उस तरीके से कंट्रोल में नहीं है। छोड़ दें कि पाकिस्तान का नाजिम उल उमूर था, इससे पहले रशियन एम्बेसी के ऊपर सुसाइड अटैक हुई और अब पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर जाके उन्होंने एक कातिलाना हमला कर दिया है। तो जो क्लेम था तालिबान का कि हमने अमन कायम किया, उसके अंदर मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा डेंट है। अगेन देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन था। आज ही हिकमत यार साहब के ऊपर जो है वो दो सुसाइड बॉम्बर्स जा रहे थे, वो न्यूट्रलाइज हो गए, ही इज सेफ। लेकिन गुलबदीन हिकमत यार जो एक्स जो फॉर्मर पाकिस्तानी एक सपोर्टेड ग्रुप था 80s का, पेशावर में काफ़ी रहे हैं, उनके ऊपर अटैक है, नाजिम उल उमूर के ऊपर अटैक है। तो ये काफ़ी मेरा ख्याल है कंसर्निंग बातें हैं कि अगर अफगान कैपिटल की ये हालत है और अफगान तालिबान कैपिटल में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो आप भूल जाएंगे टीटीपी के बॉर्डर एरियाज में टीटीपी को वो कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे। सो ये तो उस फ्रंट पे बात आ गई। अब इसके अंदर आप नए आर्मी चीफ जनरल सैयद
आसिम, क्या नाम है पूरा, आसिम कबाल, यही नाम है? आई लॉस्ट योर वॉइस कमर। सर जी जी, जनरल आसिम की बात हो रही है ना? आसिम मुनीर, आसिम जी जी मुनीर, जी जी, आर्मी जनरल चीफ। सैयद आसिम। आप देखें जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनके सिक्योरिटी चैलेंजेस तो बड़े वाज़ेह हैं सामने आपके। उनका मेरा ख्याल है जो उनकी भी प्लेट फुल है, और जो डोमेस्टिक फ्रंट है उस पे उनकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे टाइम के अंदर चार्ज लिया है जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो पीक पे है। इकोनॉमिकली वी आर अगेन फेसिंग अ पोटेंशियल डिफॉल्ट रिस्क इन दिसंबर। ठीक है, आपके जो दो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उनमें पॉलिटिकल टेम्परेचर अगले आने वाले दिनों में राइज करेगा कि जो इमरान खान साहब जिनकी हुकूमतें वो उनको डिसॉल्व करने की तरफ जाके इलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, जबकि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि वो उन्होंने उनको डिनाई करने हैं। तो पॉलिटिकल टेम्परेचर तो राइज करेगा। अब जैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज करेगा, वो बैड जो आपकी ऑलरेडी बुरी इकोनॉमी है उसको और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। फिर उनको अपने इदारे को लेके काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि जितनी बैशिंग हुई है चीफ की, और फिर समटाइम्स दैट बैशिंग टर्न इनटू बैशिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसको लेके उनको पब्लिक के ट्रस्ट को रेस्टोर करना है, इदारे की प्रेस्टीज को रेस्टोर करना है, जिसके लिए उनको उनकी जो पब्लिक एक स्टैंडिंग है ऑन द इशू वो यही है कि ए पॉलिटिकल रहेंगे। तो अब अगर लेट फॉर द सेक ऑफ इट ये कह लें कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स को छोड़ना चाहती है, द बिगर एंड लार्जर क्वेश्चन इज कि क्या पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस टाइम छोड़ेगी? एंड इट लुक्स डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें अगर बदतरी की तरफ जाती हैं, जो नज़र आता है कि जाएंगी, तो इनके लिए फिर ए पॉलिटिकल रहना वो मुश्किल हो जाएगा। हालात इस तरह के बन जाएंगे कि स्ट्रक्चरली ये कंपेल हो जाएंगे कि इन सम फॉर्म ये आके, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड इंटरवीन, लेकिन इनको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पॉलिटिकल रोल करना पड़ेगा। बट लेट्स सी कि चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं। फिर आप आ जाए सिक्योरिटी के फ्रंट के ऊपर। तो जिस दिन ये नॉमिनेट हुए, जिस दिन पता हो गया कि ये आर्मी चीफ है, यानी जिस दिन ये आर्मी चीफ डेजिग्नेट थे, उस दिन टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दिया। और जिस दिन इन्होंने चार्ज अज्यूम किया और हैना रबानी खर काबुल में पहुंची, उस दिन टीटीपी ने क्वेटा के अंदर एक सुसाइड अटैक कर दिया है, जो एक नए फेज ऑफ वायलेंस की बिगिनिंग थी इन पाकिस्तान। तो और अब इस टाइम सूरत हाल ये है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो अपने सर्वाइवल की तरफ जो है उसकी सारी तवज्जो है। देर इज नो ओनरशिप ऑफ काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी। और फिर जो पीस टॉक्स की दो बार, एक बार नवंबर में एक बार जून में, दोनों बार फेल हो गई। जो आपका एक जिस तरह का भी कंसेंसस था टू फाइट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, वो था तो सही पोस्ट एपीएस, जरबे अज नेशनल एक्शन प्लान सो ऑन, वो अब खत्म हो चुका है, या वो अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है इन अ सेंस। कोई पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। अच्छा, आप ये देखें कि जब बाजवा साहब आए थे एज चीफ, तो टेररिज्म पाकिस्तान में एट ऑल टाइम लो था। 2015-16 में इस तरह आते हैं बाजवा साहब। तो जो पिछले उनसे पिछला जो था, जो उनके प्रेडिसेसर थे राहिल शरीफ, ही डिड अ गुड जॉब। रद्दुल फसाद का जो मैंडेट था कमर, वो था कि जो रेजिडुअल थ्रेट है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का, कि यानी जो एडर्स अबैटर्स और पॉकेट्स रह गई है, उनको एलिमिनेट करना, और जो गेन्स थी पिछले ऑपरेशन की, राह रास्त हो, राह निजात हो, जरबे अज़ब सो ऑन, उनकी गेन्स को फर्दर कंसोलिडेट करना। ठीक है, लेकिन जब बाजवा साहब ने छोड़ा है, तो बजाय काउंटर टेररिज्म की गेम्स कंसोलिडेट होती,
वो अगर मुकम्मल तौर पे नहीं तो ओवरवेलमिंगली न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। बिटवीन अगस्त 2021 एंड अगस्त 2022 एक साल जो तालिबान की टेक ओवर है उसमें पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक में 52% की इंक्रीज है। यानी टीटीपी मुकम्मल तौर पे रिवाइव करके रिसर्ज कर रही है। तो ये सूरत हाल है और इसके अंदर वो अब अपना चार्ज ज्यूम कर रहे हैं। जो मुश्किल होएगी आसिम मुनीर को वो ये होगी कि देखिए पहले आप काइनेटिक ऑपरेशन करते थे अपनी बाउंड्रीज के अंदर, तो प्राइमरीली थ्रेट यहाँ पे था तो वो पुश होता था टुवर्ड्स अफगानिस्तान, लेकिन वहां पे लिमिटेड उनको था क्योंकि अमेरिका बैठा था तो उस तरीके से इतना खुला टीटीपी ऑपरेट नहीं कर सकती थी। अब मसला यह है कि प्राइमरीली टीटीपी ओवरवेलमिंगली अफगानिस्तान में बैठी है। यहाँ तो उनके नेटवर्क्स कुछ रिवाइव किए है ना, तो चले लेकिन 20%। मैं मुझे बस जुमला मुकम्मल करने दे फिर आप सवाल कर ले। लास्ट 2 सेंटेंसेस 20-30% बैठी होगी। तो अगर आप यहां से एक काइनेटिक पुश देंगे भी तो अफगानिस्तान में तो आप ज्यादा कर नहीं सकते। तो पहले हो ये रहा था कि आपके काइनेटिक ऑपरेशंस इफेक्टिव थे, आपके जो नॉन काइनेटिक जैसे काउंटर नैरेटिव हो गया, काउंटर एक्सट्रीमिज्म हो गया, वो वीक थे। इस बार आसिम मुनीर साहब के लिए जो बड़ा चैलेंज होगा कि आपके काइनेटिक ऑपरेशन की एफिकेसी भी लिमिटेड होगी। तो ये जो अफगान कंपोनेंट ऑफ द थ्रेट है टीटीपी का, उससे कैसे डील करते हैं डिप्लोमेटिकली, व्हाट अदर मींस, क्या ड्रोन्स करेंगे, कोवर्ट डीकैपिटेशंस जो कुछ हुई भी हैं वो करेंगे, एयर स्ट्राइक्स करेंगे, तो उसके डिप्लोमेटिक फॉल आउट से कैसे डील करेंगे। तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत ही प्लेट फुल ऑफ चैलेंजेस है फॉर हिम। इट्स अ ग्रेट टेस्ट फॉर हिम, लेट्स सी हाउ ही डील्स विद इट। लेकिन बात साहब मैं आपसे दो सेंट्रल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कीपिंग अफगान तालिबान दैट दे सो हैप्पी टू होस्ट टीटीपी, और ये भी बताइए कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जिनको अफगान तालिबान समझते हैं कि ठीक है हमें कोई पाकिस्तान की परवाह नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान ऑफ द पाकिस्तान। देखे ना, एक तो टीटीपी ने यहाँ पे उनको पनाह दी इन देयर बैड डेज। फाटा में रखा, फिर वो क्वेटा चले गए और जहाँ भी कराची में कई जगहों पे थे। तो उनके आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एथनिक और बैटल फील्ड की कमेराडरीज है, मिल के लड़े हैं। दे हैव ब्लेड टुगेदर ऑन द बैटल फील्ड अगेंस्ट द यूएस एंड नेटो फोर्सेस। तो अब जब आज टीटीपी को जरूरत है तो ये होगा ही नहीं कि वो उनको अबेंडन कर दे, मुश्किल सी बात है, नंबर वन। नंबर टू, टीटीपी अफगान तालिबान को पाकिस्तान पे एक लेवरेज प्रोवाइड करती है, वो उस लेवरेज को कभी भी लूज नहीं करना चाहेंगे। नंबर थ्री, टीटीपी अगर फाटा में जाती है तो वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान लेड अफगानिस्तान के दरमियान उनको एक बफर देते हैं, वो बफर वो रखना चाहेंगे। नंबर फोर, टीटीपी जब जब डिमांड करेगी शरिया सिस्टम की और उन्हें अगर कोई कंसेशन मिलती है तो ये तालिबान की एक विक्ट्री के जी वो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो आई थिंक फॉर दी, और फिर अफगान तालिबान ना कभी भी पाकिस्तान पे वो डिपेंड तो करते थे ड्यूरिंग द वॉर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनको बड़ा पसंद करते थे। अफगान तालिबान को हमेशा से ये गुस्सा था कि उनकी जो रिजीम गिरी 9/11 में, वो पाकिस्तान बैक स्टैप देम, मुशर्रफ पर्टिकुलरली, ठीक है। उनका यहाँ से सफीर भी उठा के जो है वो अमरीकियों के हवाले कर दिया था, ठीक है ना। तो उनकी दे हैव अ बैड मेमोरी, नंबर वन। नंबर टू, दे नेवर लाइक द पाकिस्तानीज। ठीक है, उन्होंने एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस यहाँ पे थी, टेक्टिकल एडवांटेजेस, उनको सेंचुरी चाहिए थी जिसकी वजह से वो इनकी बातें सुनते थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की, लेकिन उनसे काफ़ी बातें आर्म ट्विस्टिंग टेक्टिक्स के थ्रू, ब्लैकमेल के थ्रू, उनकी फैमिलीज होती थी पाकिस्तान में, इलाज के मसले थे, सेवरल अदर इश्यूज, काफ़ी लेवरेजेस थी जो पाकिस्तान ने यूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया। जब मुल्ला ब्रदर was in talks with in talks with
हामिद कारजई थ्रू अ यूएन डिप्लोमेट। तो आईएसआई ने उनको पकड़ के with the help of the CIA, they scuttled because Pakistan never endorsed any talks of the Taliban with the Afghan government जिसमें उनका मेडिएशन का रोल ना हो। तो तालिबान नेवर लाइक पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है वो रिवेंज फैक्टर उसके अंदर है। अब जब उनकी गवर्नमेंट आई है तो वो दे आर मेकिंग श्योर के यू नो दे टेक देयर रिवेंज एज वेल। सो फॉर दीज रीजंस वो कभी टीटीपी को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। और आखिरी बात उनकी ना आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी की आ जाती है कि अगर वो इनको जिहादी ब्रदरन है इनको अगर वो करते हैं, अबेंडन करते हैं, तो विद इन द जिहादिस्ट कम्युनिटी उन पे बड़ा प्रेशर आएगा। हेलो। जी जी। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बस साहब, मैं जो चीज़ पूछना चाहता हूँ सेंट्रल आपसे, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो पोजीशन है, इस जिसमें पाकिस्तान, जारी बात है, वो फंसा हुआ है एंड ऑल दैट, पाकिस्तान क्या इस क्राइसिस से निकल सकता है? क्योंकि अफगान तालिबान तो हमारी सुन नहीं रहे, ठीक है। टीटीपी वाले जो हैं वो हमें आए रोज मार रहे हैं। पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है? अभी मैं देख रहा था यूएस गवर्नमेंट भी कह रही है हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग टेररिज्म एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो टीटीपी वाला मसला है, इससे निकल सकता है विदाउट अफगानिस्तान सपोर्ट, या कैसे चलता रहेगा? देखिए, मुश्किल बात है। अभी तो आप मडल थ्रू कर सकते हैं ना, तो पीस टॉक्स आपने 2 बार ट्राई कर ली, वो तो कामयाब नहीं हुई। मिलिट्री ऑपरेशंस आप, मेरा ख्याल है, जो कंसिस्टेंटली हो रहा है, एड हॉक जो पॉलिसी है 2007-8 तक की, उसको आप छोड़ दें, जिसमें काफ़ी ऑपरेशन हुए, शेर दिल था और बड़े थे, खैबर में बड़े हुए, और जगहों पे होते रहे। आप जनरल कैनी के एरा से शुरू कर लें, जो 2008-9 में राह रास, राह निजात, ज़रब अज़्ब, रद्दुल फ़साद, उससे पहले मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ के दौर में हुए। तो उस आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं या जो आपके पास आउटकम्स हैं वो टैक्टिकल ही हैं। काइनेटिक ऑपरेशन जो सारों से कामयाब है वो ज़रब अज़्ब है, लेकिन अब वो भी न्यूट्रल, उसकी गेम्स भी न्यूट्रलाइज हो गई। तो इस वक्त, और अब जैसे मैंने कहा कि अब चूंकि एक्सटर्नली ड्रिवन थ्रेट है, प्राइमरीली टीटीपी का थ्रेट अफगानिस्तान में है, तो आपको लिमिटेड कामयाबी मिलेगी, उससे ज्यादा मिल नहीं पाएगी। आप उस चैलेंज के कंपोनेंट को डील कैसे करते हैं? डिप्लोमेटिकली करते हैं, ड्रोन स्ट्राइक से करते हैं, कोवर्ट असैसिनेशन उनके लीडर्स की करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? उसकी और उसका एक टैक्टिकल इम्पैक्ट होगा, कोई स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होगा नहीं। तो एज ऑफ नाउ तो कमर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान विल हैव टू मडल थ्रू and hope that it will get some results. Whether they will get them or not, I don't think so. For the foreseeable future, तो मुझे टीटीपी का चैलेंज जो है ये एक इट्स अ रिजिलियंट एंड लॉन्ग टर्म थ्रेट जो परसिस्ट करेगा। तो आगे जाके पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कैसे इवॉल्व करती है, अमेरिका के साथ इनका कॉपरेशन किस लेवल का रहता है, उस पे बेस करके फिर हमें आगे इसका जवाब मिलेगा। फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर मुझे ये थ्रेट डिक्लाइन करता हुआ, पाकिस्तान में वायलेंस कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा, अनफॉर्चुनेटली। बस अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के पास क्या लिवरेज रह गई है? देखिए, अफगान मुहाजिरीन हमारे साथ हैं, थोड़ी बहुत ही वो ट्रेड हमारे रास्ते करते थे। क्या लिवरेज रह गई है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के ऊपर? वो हमारा डॉलर भी डुबो गए, हमारी इकोनॉमी में भी बड़ा प्रेशर डाल के गए हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो ब्लैक मार्केट में डॉलर वहाँ शिफ्ट हो रहा है, और उनके रिफ्यूजीज भी यहाँ बैठे हैं, बंदे भी वो हमारे मरवा रहे हैं। मतलब क्या क्या है पाकिस्तान के पास? सोच क्या रहा है? किस चीज़ की खामोशी है? क्या क्या इस चीज़ का एहसास है कि बेशर्मी है कि यार इतनी देर अब दुनिया के सामने इनको सपोर्ट करते रहे, और आज अगर हमने इनके साथ ही, और पंजाबी कहते लाला लाला करती, तो लोग कहना लो जी। अब अगले दिन फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी कि हमने क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं उनके बारे में कंसर्न रेज किए हैं। ये हम इंडिया के साथ करते हैं, इंडिया हमारे साथ करता है, अब हमने अफगानिस्तान के साथ शुरू कर दी हैं।
तो आप क्या समझते हैं हमारे पास क्या रह गया टू डिटर तालिबान? कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। आपको वापस आना देखिए, पड़ेगा सिंगापुर से उनको डराने के लिए। कोई आपने तो जितनी देख उनके ऊपर रिसर्च की है, आपके पास कोई बातें चार चंगी हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को दें वो बासा साहब। देखें, ये ब्लो बैक अफगान पॉलिसी का अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा से इंडिया को डिनाई करना चाहते थे स्पेस इन अफगानिस्तान, एंड वी वांटेड टू गेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ। एस्टेब्लिशमेंट हमारी और इदारे कहते तो हैं कि वी हैव बरेड दैट कॉन्सेप्ट, ये नहीं है अब, इट्स जस्ट फैलेसी। बट होगी fallacy, I buy it, but it's a fact of the matter के Afghan Taliban's return has provided TTP with reverse strategic depth in Afghanistan against Pakistan. So this is the blowback of our Afghan policy. And not only TTP has reverse strategic depth against Pakistan, but Taliban have a functional working relationship with the Afghan Taliban as well. तो ये शुरू से ही पॉलिसी फ्लॉड थी कि आप किसी भी एक सॉवरन मुल्क को किसी दूसरे सॉवरन मुल्क से रिलेशनशिप रखने से नहीं रोक सकते। इसमें आपका कोई यू हैव नो से इन दिस, और ये आपका किसी तरीके से राइट भी नहीं है। जो आपके जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो आप रेज करें, उनको आप एड्रेस कराने की कोशिश करें, दैट वो सही है। लेकिन आप ये कहें कि जी आपके कंसर्न एड्रेस ही ऐसे होंगे कि अब आप एक मुल्क को एक थर्ड कंट्री में बिल्कुल फुट होल्ड ही नहीं होने देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ऑफर कर सके। इंडिया की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, वो उनको प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे उनके, दे कैन ऑफर देम अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप उनका है। पाकिस्तान somehow पाकिस्तान को एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोअर्शन एंड कोऑपरेशन को साथ ही लेके चलना, इन टेंडम लेके चलना पड़ेगा। जिधर मौका मिले एक आधा लीटर न्यूट्रलाइज कर दिया, कोई ऑपरेशन कर दिया, जहाँ पे कुछ कॉपरेशन के थ्रू कुछ हुआ कि जी इनको रोकें, इनको अपने बॉर्डर्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें, आपकी बॉर्डर से किसी थर्ड कंट्री में वायलेंस नहीं होनी चाहिए। दोहा एग्रीमेंट एक लेवरेज बन जाती है मे बी, कि दोहा एग्रीमेंट बार बार याद कराएं कि काउंटर टेररिज्म की ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर डलवाएं। मतलब देखें ना, अगर अमेरिका टीटीपी के कुछ लोगों को अपनी एज ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट कर रहा है और वो कॉपरेशन की बातें कर रहा है, तो वो एक विंडो आपके लिए खुली है। चाइना से प्रेशर डलवा सकते हैं तालिबान पे। तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि देखें ना, चाइना के स्टेक्स है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, सी पैक बलूचिस्तान। तो चाइना का प्रेशर में भी तालिबान के ऊपर प्रिवेल करे, पाकिस्तान की बात ना सुने तो हो सकता है बीजिंग की सुन ले। तो यही ऑप्शंस हैं आपके, कोऑपरेशन, कोअर्शन, तालिबान पे प्रेशर भी रखें, रिक्वेस्ट भी करें उनसे, कोऑपरेशन भी मांगे, फिर अमेरिका के साथ जो कर सकते हैं, चाइना के साथ, यही ऑप्शंस हैं। सऊदीज तो उस तरीके से अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा ख्याल है यू कैन नॉट यूज द गुड ऑफिसेज ऑफ रियाद ऑन दिस इशू, बट बीजिंग एंड वाशिंगटन डेफिनेटली can help you. Maybe Qatar as well. Anyhow, Yes, yes, yeah. definitely. Maybe anyhow, thank you very much, पासा साहब। ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सिक्योरिटी के मामलात ख़राब हो गए हैं, पॉलिटिकली चीज़ें सही रास्ते पे नहीं चल रही, थिंग्स आर नॉट इन गुड शेप। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड what are the options with the Pakistan and what could be the possible, what has been the policy of Pakistan throughout, और हम क्या करते रहे, कहाँ पे हमारी क्या गलतियाँ रही हैं। Thank you very much for your time, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.